जी के वंश में आगे चल के राजा प्राचीन बरही होते हैं, जो प्राचीन बरही यज्ञ में पशु को बलिदान किया करते थे, पशुओं को बलिदान करते थे। तो नारद जी ने आके बताया, भैया देखो तुम पशुओं को बलिदान करते हो, जानते हो उसका प्रायश्चित क्या मिलेगा? दिव्य दृष्टि करके बोला ऊपर देखो, जितने पशु का बलिदान किए थे सब ऊपर से इंतजार में खड़े थे कि कब तुम भैया देह छोड़ो, दूसरा देह फिर आओ, हम तुमसे बदला ले रहे। बोले हमारा कोई यज्ञ कभी नहीं कहता, कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि पशुओं की बलि दो, लेकिन हम लोग समझते नहीं है, उसके भाव को नहीं समझते। कहीं पे कोई बता दिया तो मान लीजिए भैया बलि की प्रथा है, लेकिन हमारा शास्त्र वास्तव में कहीं भी हिंसा की बातें नहीं कहता, अहिंसा की बातें ही कही गई है। क्योंकि वेद की बातें ऐसी है जिसे हर कोई समझ नहीं पाता है। तो दिव्य ज्ञान उन्हें प्रदान किया है, समझाया है, और प्राचीन बरही को जो हिंसा में प्रवृत्ति परक थे उनको हिंसा से निवृत्त कर दिया है और हिंसा के मार्ग से जो है उनको हटा दिया है और यज्ञ में बलि देना उन्होंने बंद कर दिया है। और इन्हीं प्राचीन बरही के पुत्र आगे प्रचेतागढ़ हुए, प्रचेतागढ़ के पुत्र दक्ष हुए, और प्रचेतागढ़ के पुत्र जो है जब दक्ष होते हैं तो दक्ष को प्रचेतागढ़ पूरा राज्य सौंप करके तपस्या की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में नारद जी से मुलाकात हो जाता है, तो प्रचेतागढ़ों से ने नारद जी से पूछा, ये बताइए भगवान जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं? तो यहाँ पे भगवान प्रसन्न होने का 3 रास्ता बताया है प्रचेतागढ़ों को, कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। बड़े प्रेम से सुनेंगे 3 रास्ते, कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दनः आसु तुष्यति। कैसे? पहला सूत्र बताया है भगवान को प्राप्त करने का, दया सर्वभूतेषु, सभी भूत प्राणियों के ऊपर दया करना। अब हम तो दया करते हैं, लेकिन किसके ऊपर करते हैं? जो हमारा अपना होगा, अपना मित्र, अपना भाई, अपना घर परिवार, कैसे भी परस्मिन बंधु वर्गेचा, अपना हो पराया हो दुश्मन भी हो, सबके ऊपर बराबर दया की भावना रखे। दया सर्वभूतेषु, तो सच में दया करने वाला वही है, ऐसी भावना रहे तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो पहला सूत्र बताया दया सर्वभूतेषु, दूसरा संतुष्टिया येन केनवा, जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे, जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। अब ये महाराज जी लोगों भर के लिए नहीं है कि महाराज जी को भाई संतुष्ट रहना चाहिए, हर किसी को जो काम आप कर रहे हैं, जिसमें है, जो भी आपको मिल रहा है, बड़े प्रसन्न रहिए, संतुष्ट रहिए। सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः, और सभी इंद्रियों को बस में करके भगवान के चरणों का जो है ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से बड़ी सुंदर बात यहाँ पे बताई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से चतुर्थ स्कंद की कथा संपन्न होती है। पंचम स्कंद में जो मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत जी महाराज का पावन चरित्र आता है कि प्रियव्रत जी महाराज इतने प्रतापी राजा हुए कि उन्होंने एक दिन सोच लिया कि रात काहे होता है भैया, रात का कोई महत्व नहीं है, दिन में बढ़िया व्यक्ति काम करता है, सब कुछ करता है, रात में क्या करता है? खर्राटे मारता होता है, रात नहीं होना चाहिए। एक दिन तेजो में रथ बनाया और पूरे पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर दी, 7 दिन तक जो है माने रात ही नहीं हुआ, दिन तो दिन रहा, रात भी दिन रहा। ब्रह्मा जी को पता चला, प्रकट हो गए, बोले भैया ये तो विधान ही पलट दोगे तुम। अरे जहाँ दिन का महत्व है रात्रि का भी अपना महत्व है, सबका अपना अपना महत्व होता है। और समझाया है, प्रियव्रत जी महाराज मान जाते हैं। फिर आगे चल के 7 सागरों का निर्माण इन्होंने किया और इनके प्रियव्रत जी महाराज के जो है आगे चल के पुत्र होते हैं अग्निद। अग्निद के 9 बेटा हुए, जिसमें एक नाभि नाम के पुत्र होते हैं, नाभि के पुत्र होते हैं ऋषभ देव, और ऋषभ देव के जो है 100 पुत्र होते हैं। कितने? 100 पुत्र। 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, और भरत के जो है 5 पुत्र होते हैं। बड़े पुत्र सुमति को ये भी अपना राजकाज दे करके कहाँ चल देते? नेपाल।
नेपाल जानते हैं, कुल्हाश्रम क्षेत्र नेपाल, गंडकी नदी, जहां से अभी राम जी का मूर्ति बनाने के लिए पत्थर लाया गया है। सब कोई जानते होंगे, अयोध्या में जो मंदिर बन रही है वहां जो पत्थर लाया गया है गंडकी नदी से लाया गया। कहां से? नेपाल से। उसी नदी के किनारे जाकर के तपस्या के लिए चल देते राजपाट छोड़ करके। अब गए थे तपस्या करने, लेकिन एक दिन क्या होता है कि नदी में सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, एक गर्भवती मृगी आती है और मृगी जो है शेर दहाड़ लगाया, जोर से छलांग लगाई नदी के उस पार, वो उधर चल देती है और गर्भ से उसका बच्चा नदी में गिर जाती है और उसके पूरे प्राण निकल जाते हैं मृगी का, और बच्चा उनके हाथ में आ गया भरत जी महाराज के। अब भरत जी महाराज उसको लेकर चले गए, घर परिवार सब छोड़ के आए थे, लेकिन अब एक मृगा से उनको प्रेम हो जाता है। दिन रात उसी के साथ रहते, खेलते कूदते, भगवान के नाम को भूल गए। एक दिन वो मृगी बड़ी होती है तो मृगों का झुंड आया, तो मृगों को झुंड के साथ वो चली गई। अब इनको पता नहीं चला, उसी की याद में अपने प्राण को ही त्याग दिया। और शास्त्र क्या कहता है? अंते यामति सागति, अंत समय में हमारी जहाँ बुद्धि होती है वही गति हमको जो है प्राप्त होती है। तो अंत समय में जो है मृगा के स्मरण किया, अगला जन्म इनका मृगा का होता है। बहुत दिन तक मृगा की ओर नहीं रहे, उस देह को भी त्याग किया, तो अगला जन्म फिर अंग्रेज गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ होता है। 9 भाई थे, सब पढ़ लिख कर विद्वान हो गए, अपने अपने काम में लग गए, लेकिन इन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की। पिताजी कहते रहे भैया सत्यनारायण की कथा तो मात्रा सीख ले, जिंदगी चल जाएगी, लेकिन ये कभी नहीं सीखे। एक दिन पिताजी डंडा लेकर बैठ गए, चलो भैया गायत्री मंत्र पढ़ो। 108 बार गायत्री मंत्र पिताजी सिखा दिए, लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं बोला। अरे पिताजी, जब तक आप गायत्री मंत्र बोल रहे थे तब तक उस बिल में 9,999 चीटियां चली गई, मैं तो चीटियों को गिन रहा था। ऐसी प्रवृत्ति हो गई, पिताजी ही घर से निकाल दिए सभी भाई भाभी लोग, और इधर उधर भटकने लगे। जो भरत जी नाम था उनका नाम क्या पड़ गया? जड़ भरत। क्या हो गया? जड़ भरत जी जानने लगे। एक दिन एक डकैतों के सरदार ने भद्रकाली से प्रार्थना की थी कि मेरे यहाँ कोई संतान होगी तो मैं बलि दूंगा, नर बलि। तो उसके यहाँ कामना भगवान की कृपा से कैसे होना था, हो गया। कोई तो मिला नहीं, रास्ते में जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को पकड़ कर ले आए, ला करके बढ़िया रबड़ी खिलाए, मालपुआ, और चकाचक खाते भी गए। और जब खिला लिए तो तलवार निकाल लिए भद्रकाली चरणों में ले जाकर के बोले भैया ये क्या है? बोले जैसे रबड़ी पा रहे थे वैसे इसको भी पाओ, है तलवार को। भद्रकाली मैया के चरणों में सिर झुका के बैठ गए। भद्रकाली ने देखा, अरे ब्रह्मज्ञानी मेरे चरणों में बैठा है। भद्रकाली प्रकट हो गई और पूरे डकैतों को सिर को जो है अलग कर दिया, और भरत जी महाराज वहां से छूट गए। छूट करके आगे निकल गए। जैसे आगे निकले, सिंधु सोवियर देश का राजा राहुगढ़ जा रहा था, वहां आश्रम जा रहा था महात्मा जी के यहाँ सत्संग करने के लिए। आश्रम जा रहा था, पालकी में बैठ करके एक कहार बीमार हो जाता है, कोई तो मिला नहीं, दूसरा कहार बदलना था, भरत जी महाराज मिल गए। जड़ भरत जी को लगा लिया। अब जड़ भरत जी महाराज का शरीर भी अच्छा था, है भी शरीर के थे, तो ऐसे पालकी जो था 3 ऐसे हो गया। और जब चलते नीचे देख देख कर चलते, कोई चींटी उटी तो नहीं है, कोई चींटी मिल जाए तो उछल पड़ते थे। और जैसे उछलते तो पालकी का जो लकड़ी इत्यादि उसमें लगा हुआ था राजा की खोपड़ी में लगता, और राजा के खोपड़ी में लगता, राजा नाराज हो जाता है। और ये तो संत हैं। ऐसे जो भरत जी महाराज बार बार खोपड़ी में लगती, और राहुगढ़ को लगा तो अपशब्द का जो है प्रयोग किए। राहुगढ़ की कौन है भैया बार बार ऐसा कर रहा है। तब जड़ भरत जी महाराज ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। जब उनके गले में दिव्य जनेऊ देखा तो आकर के दिव्य ज्ञान प्रदान किया, राहुगढ़ शरणों में जो है आ जाता है, और पूरा जो राजा का अहंकार था उसको जो है नष्ट कर दिया है। देखो संतों की बातें कब समझ में आती है? जब अहंकार खत्म हो जाता है। वर्षा होती है आकाश से, लेकिन पानी इकट्ठा कहाँ होता है?
जब कहाँ पे गहराई रहता है वहाँ इकट्ठा होता है, पर्वतों में नहीं इकट्ठा होता। ऐसे अहंकार पर्वत में जब हम बैठे रहते हैं तो संतों का उपदेश हमको समझ में नहीं आता। जब अहंकार रूपी पर्वत से नीचे उतर के आते हैं तो संतों की बातें समझ में आ जाती है। आज जड़ भरत जी महाराज जो है इसके पूरे अहंकार को नष्ट जो है कर दिया है। इसके बाद दीपों का वर्णन किया गया है और सुंदर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। जैसे नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित जी महाराज कांपने लगे, भैया बोले नरक में क्या क्या इतना बड़ा बड़ा दंड होता है। अंध त्रामिस्त्र तामिस्त्र तांबे के समान तपा हुआ, जो पर स्त्री का हरण करते हैं, पर संपत्ति का हरण करते हैं, तांबे के समान तपा हुआ जो है उसको नरक में डाल दिया जाता है। तब तो बोले भैया इस संसार में बहुत सारे पापी हैं जो दूसरे के संपदा का हरण करते हैं। बोले नहीं, इसका कोई उपाय भी है कि पापियों को पाप न भुगतना पड़े। बोले हाँ, भगवान का नाम ही एक उपाय है कि भगवान का नाम रूपी कोई साबुन लगा लेता है। जैसे कपड़ा गंदा हो जाए साबुन लगा लो दाग छूट जाता है, ऐसे भगवान के नाम रूपी साबुन कोई लगा ले, जितने भी दाग लगे रहते सब जो है नष्ट हो जाते हैं।